क्रिमिनल ट्रेसपास एंड इट्स एग्रीवेटेड फॉर्म। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे कि एवरी इंडिविजुअल के पास एक राइट होता है कि वो फुल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और इसी वजह से ट्रेसपास को एक ऑफेंस बनाया है। ट्रेसपास ऑर्डिनरीली सिविल रॉन्ग हुआ करता था और वहाँ पे ना डिफेंडेंट को डैमेजेस मिल जाते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया तो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट से, और वो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल कैसी भी हो सकती है, अगर आपने उसको अपनी इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी से डिस्टर्ब किया है विद द क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि हो सकती है थेफ्ट, असॉल्ट, तो वहाँ पे वो सीख कर सकता है रेमेडी अंडर आईपीसी। फॉर इंस्टेंस एक्स वाई के घर पे घुस गया, उसके दादाजी की घड़ी चुरा के भाग गया, तो वहाँ पे वो लाइबल होगा नॉट ओनली फॉर थेफ्ट बट ऑल्सो फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। फर्दर ये जो क्रिमिनल ट्रेसपास है ये एग्रीवेटेड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। वो फैक्ट ऑफ द केसेस देखेंगे और फिर पता लगाएंगे। कंसीडर करो कि एक्स वाई के घर पे रात को घुस गया और वाई उसका इंटेंशन था कि वो वाई को असॉल्ट करेगा, तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी ग्रेटर होगी। अब क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी के इसकी बहुत वास्ट है क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो यहाँ पे 22 सेक्शंस लिए गए हैं कमेंसिंग फ्रॉम 441 टू 462 ऑफ आईपीसी। मीनिंग ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है 441 में बताया है। तो यहाँ पे है ना, आप घुसते हो किसी और की प्रॉपर्टी में अनलॉफुली, और आपका इंटेंशन होता है कि आप क्या करोगे, या तो ऑफेंस कमिट करोगे या इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय करोगे सच पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर आपका एक इंटेंशन, आप लॉफुली एंट्री कर रहे हो लेकिन रिमेन करते हो वहाँ पे विद एन इंटेंट कि आप वहाँ पे किसी को इंसल्ट करोगे, इंटिमिडेट करोगे, ठीक है, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाया जाएगा। और साथ में अगर आप इस इंटेंशन से घुसे हो किसी की प्रॉपर्टी में कि आप वहाँ पे ऑफेंस ही कमिट करोगे, तो वहाँ पे भी आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो। 3 टाइप्स पढ़े, मतलब 3 पॉइंटर्स पढ़े। सबसे पहला कि आप क्या किए, घुसे किसी की प्रॉपर्टी में वहाँ पे विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, या फिर इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय करने के लिए जिस भी पर्सन के पास पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, या फिर आप लॉफुली घुसे हो और रिटेन करते हो उस प्रॉपर्टी, रिमेन करते हो उस प्रॉपर्टी में जब तक आपका ना, और आपका इंटेंशन है क्रिमिनल, ठीक है, कि आप इंटेंट है आपका कि आप इंटिमिडेट, इंसल्ट या एनॉय करोगे कि सच पर्सन, ठीक है। और थर्डली आप ऑफेंस करने के, कमिट करने के लिए ही इंटेंट से घुसे थे, तो वहाँ पे भी क्रिमिनल ट्रेसपास है। यहाँ पे एक चीज़ डिड्यूस की गई थी कि क्रिमिनल ट्रेसपास तभी होगा जब एक्चुअली अनलॉफुली, विदाउट, आपने ना पर्सन अनलॉफुली एंट्री करता है विदाउट एनी राइट, जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड राइट हो सकता है बाय लाइसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है वो प्राइवेट पर्सन की होती है, और जो इंटेंशन होता है वो क्रिमिनल इंटेंशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग क्रिमिनल ट्रेसपास एक ऑफेंसेस कि हम इंश्योर कर सके कि एवरी प्राइवेट पर्सन जो है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके विदाउट दी इंटरप्शन फ्रॉम आउटसाइडर्स। अब क्योंकि अब इसकी पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 447 ऑफ आईपीसी बताता है, तो पनिशमेंट अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 500 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। नाउ इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, तो 4 होते हैं। सबसे पहला होता है हुएवर एंटर्स, देन प्रॉपर्टी, देन पोजेशन ऑफ अनदर एंड देन इंटेंशन। तो सबसे पहला है हुएवर एंटर्स, ठीक है। सब उससे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास के 2 लिम्स होते हैं। पहला कि आप किसी की प्रॉपर्टी में घुसे हो विद एन इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट, ठीक है। और सेकेंडली अगर आपने लॉफुली भी एंट्री की है तो वहाँ पे आप रिमेन करते हो और आपका जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल है कि आप हार्म या अनॉयंस पहुँचाओगे किसी को, ओके। नाउ इसमें है ना बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज हुएवर एंटर्स, तो हुएवर एंटर्स वाली चीज़ में आपको लिखना है कि एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, बाय द एक्यूज्ड पर्सन। अगर एक्चुअल एंट्री नहीं हुई है तो फिर अगर नो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बाय द एक्यूज्ड वो गया है इनटू द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द विक्टिम, तो वहाँ पे ट्रेसपास नॉट कमिटेड। अब इसका एक केस था स्टेट ऑफ कैलकाटा वर्सेस अब्दुल सुकर, तो जिसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कंस्ट्रक्टिव एंट्री ऑफ द सर्वेंट डज नॉट अमाउंट टू एंट्री अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, इवन दो देयर वाज नो पोजीशन इन लॉ, देयर वाज अ पोजीशन इन फैक्ट। अब एक्स, फॉर इंस्टेंस एक्स ने क्या किया, एक्स है ना रोज़ वाई के घर के आगे कचरा फेंक देता है, तो यहाँ पे ऑल दो न्यूसेंस कमिट कर रहा है वो, लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कर रहा है क्योंकि एंट्री नहीं हो रही है, एक्चुअल एंट्री होना जरूरी है। देन सेकेंड इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों इंक्लूड करते हैं, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो रॉन्गफुल एंट्री अगर किसी की कार में कर ली, मान लो आपने, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में एंट्री कर ली, ठीक है, और रॉन्गफुल एंट्री किसी के घर में कर ली तो वहाँ पे आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर ली। अब इसमें केस है धनंजय वर्सेस प्रबोध चंद्र बिस्वास, जिसमें हुआ क्या था, एक्यूज ने क्या किया था कि जो भी ओनर ऑफ द बोट था, पोजेसर ऑफ द बोट था, उसको अटैक करके ड्रोव अवे द बोट। तो यहाँ पे है ना विल बी गिल्टी फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, और जो बोट थी वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और उसने क्या किया, उसको ड्रोव अवे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना उसने डिस्टर्ब किया उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से, तो यहाँ पे वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल कहा गया था। लेकिन
एक चीज़ ध्यान रखना कि टर्म प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल को करती है, लेकिन है ना इनकॉर्पोरेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करती है, जिसको आप टच, और एक और वो प्रॉपर्टी जिसको आप टच नहीं कर सकते, सच एज पेटेंट राइट्स। अब नेक्स्ट इज पोजेशन ऑफ अनदर। तो पोजेशन ऑफ अनदर में हमें ये देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी थी ना, वो पोजेशन ऑफ द विक्टिम में थी एंड नॉट द ट्रेसपासर। ठीक है, अब हैविंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आपका मेयर पोजेशन भी था, वो भी सफिशिएंट है क्रिमिनल ट्रेसपास को क्लेम करने के लिए अगेंस्ट द ट्रेसपासर। हाउएवर ये नेसेसरी नहीं है कि जो पर्सन है जिस हैविंग द पोजेशन और द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वो प्रेजेंट होगा एट द टाइम ऑफ ट्रेसपासिंग, जब हुई थी अकरेंस ऑफ द ट्रेसपासिंग। ठीक है, नो प्रेजेंस ऑफ द ओनर और पोजेसर वुड अमाउंट टू ट्रेसपासिंग। ठीक है, एज लॉन्ग एज द प्रेमाइसेस आर एंटर्ड इनटू द ट्रेसपासर टू एनॉय। अगर आपको बस ये नहीं देखना है कि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है या पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो उस टाइम पे प्रेजेंट था कि नहीं था जब ट्रेसपास हुआ, बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर अनलॉफुल एंट्री की है किसी की प्रॉपर्टी में और वहाँ पे आपका इंटेंशन टू एनॉय था, तो वहाँ पे भी आप क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक है ना, आप रोज़ लव लेटर लिखते हो किसी लड़की के घर पे, और वहाँ पे है ना इवन दो गर्ल जो लड़की है वो अपने घर पे नहीं होगी उस टाइम पे, तो भी आपका जो क्राइम ऑफ ट्रेसपास है वो तो कम अमाउंट हो ही जाएगा, इवन दो जो लड़की है वो घर पे नहीं है। अब लास्टली इंटेंशन क्या होता है कि इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पार्टीज वाज नॉट टू इंसल्ट, हार्म और अनॉय द ओनर्स और पोजेसर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। ठीक है, तो इंटेंशन जो है वो ज़रूरी होता है, एसेंस ऑफ द क्राइम है, एंड अगर नो डोमिनेंट मोटिव टू कमिट द क्राइम तो फिर वहाँ पे नो क्रिमिनल ट्रेसपास। द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग कि वेदर जो एंट्री थी वो क्रिमिनल इंटेंट के साथ की गई थी कि नहीं की गई थी, उसका अनोयंस कॉज करने का या फिर किसी हार्म को कॉज करने का इंटेंशन था कि नहीं था, तो वो अपन डिटरमाइन करेंगे बाय द टाइम देख के, टाइम ऑफ सच एंट्री बाय द ट्रेसपासर। अब इसमें एक केस था पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड वर्सेस ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इसमें हुआ क्या था, कोर्ट ने है ना ये बोल दिया था एम्प्लॉयज़ वर, इसमें हुआ क्या था, कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट कि जो एम्प्लॉयज़ थे दे वर ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है, और उन्होंने एंटर कर दिया था बैंक के अंदर विद एन इंटेंशन कि वो प्रेशर करेंगे मैनेजमेंट को टू कंसीड देयर डिमांड्स। अब यहाँ पे ना उनका इंसल्ट ये नहीं था कि वो किसी को मतलब इंटेंशनली हार्म करे या इंसल्ट करे या अनॉय करे, सुपीरियर ऑफिसर्स को इंसल्ट करने का उनका मकसद नहीं था। उन्होंने एंट्री सिर्फ इसलिए ली थी ताकि वो उन जो बैंक मैनेजमेंट है उसको कंसीड कर सके अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, तो उनकी एंट्री इन द बैंक कैन नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, कोर्ट ने मना कर दिया। हाउएवर इफ़ इन दिस गिवन सर्कमस्टांसेस अगर जो स्ट्राइकर्स थे वो अगर घुस जाते ऑफिस के अंदर और स्टॉर्म कर देते प्राइवेट क्यूबिकल्स ऑफ द और ऑफिसेज ऑफ द सुपीरियर स्टाफ, तो वहाँ पे उनका एम हो जाता है कि वो अनोयंस कॉज करना चाहते हैं, ठीक है, टू सच मेंबर्स, तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास होता। फर्दर इट इज़ टू बी प्रूव्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड वाज नॉट प्रोबेबल बट द एक्चुअल वन। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि जो इंटेंशन है वो प्रोबेबल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था रामजन मिनिस्ट्री वर्सेस एम्परर। तो इसमें हुआ क्या था, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू शो कि पर्सन जो एंट्री ले रहा है प्रॉपर्टी के अंदर ऑफ अनदर पर्सन, उसको नॉलेज है एट द एंट्रेंस कि वो अनॉयंस करेगा। इट इज़ टू बी प्रूव्ड कि वहाँ पे इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस या फिर इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय करने की सच पर्सन वो इंटेंशन थी, तो वहीं पे होगा क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस। ठीक है, एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास।